कि ना एक नया सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है 4 लोगों के खिलाफ। केस क्या है? केस ये है कि भाई ना फेक इनरोलमेंट करा रहे हैं वो। फेक इनरोलमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? फेक इनरोलमेंट का मतलब है जो प्राइमरी स्कूल है ना, जो प्राइमरी स्कूल है हरियाणा में, वहाँ पे बच्चों की जो इनरोलमेंट है वो फेक की जा रही है। मान लो 1 लाख बच्चों का एडमिशन होना है, तो वो वहाँ पे 1,20,000 एडमिशन दिखा रहे हैं। 20,000 फेक बच्चे हो गए। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये क्यों किया जा रहा है? देखो, एक तो हम ये मतलब मोटा मोटी ये सोच सकते हैं कि भाई हरियाणा में मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर रही है। हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है तो कुछ टीचर मिलके ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा स्कूल ना बंद हो, और तो वो फर्जी बच्चों के एडमिशन दिखा दें। बाद में जब पेपर के टाइम पे बोल दे कि भाई ड्रॉप आउट हो गए, बीच में छोड़ के चले गए, ये वो कर दें। नहीं, ये आप ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। ये केस नहीं है। केस क्या है? केस अभी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ केस क्या है। और ये जो केस है ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये केस रजिस्टर हो चुका है। मतलब ना इस तरह का केस अम्बाला में, करनाल में और कई जगह पे ये इस तरह का केस रजिस्टर हुआ है। अभी जो जिन डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, ये एक तो रोहतक है, जिस उसमें हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है वहाँ के जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये केस रजिस्टर किया गया अननोन ऑफिसर्स के खिलाफ। तो अब सीबीआई जांच करेगी कौन कौन इसमें गिल्टी हैं, उनको पकड़ेगी। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसीज हैं वो क्या है, मतलब लोगों की मतलब इसमें इंटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले इस तरह का 2018 में भी केस रजिस्टर किया गया था। उसमें क्या था, सीबीआई ने रजिस्टर की थी 3 एफआईआर रजिस्टर की थी, एक तो अम्बाला में, एक पंचकुला में, एक करनाल में। तो ये भी सेम इसी तरह का केस था। उसमें क्या था कि भाई 22 लाख स्टूडेंट आपने इनरोल दिखाया, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बच्चे उसमें से फ्रॉड थे। तो मोटा मोटी ये मान के चलो 17-18% बच्चे उन्होंने फ्रॉड एडमिशन करा रखे थे। 17-18% बच्चे फ्रॉड एडमिशन कराने का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे जो मेन जो खेल है ना, वो पैसे का खेल है। पैसे का खेल कैसे है? जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है, बच्चों को जो वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जो फर्जी बच्चे हैं उनके नाम पे बेनिफिट भी मिलेंगे। वो पैसा कहाँ पे जाएगा? वो पैसा जाएगा जिन बच्चों को, जिन टीचर ने उनका फर्जी नाम लिख रखा है, जो उसका डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उनके अकाउंट में। जैसे कुछ इंसेंटिव मिलते हैं बच्चों को ना, जैसे अलाउिंग स्कूल को, जैसे कि मतलब मिड डे मील हो गया, और जो स्टूडेंट वेलफेयर हो गए, कुछ फेलोशिप वगैरह होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बच्चों को मिलती है। और भी बच्चों के नाम पे बहुत सी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो सारा पैसा वो खा जाते थे। अब वो 4 लाख बच्चों का, मान लो कि 4 लाख बच्चों का गवर्नमेंट ने, मान लो मिड डे मील का खर्चा, एक बच्चे का खर्चा, मान लो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि भाई हाँ, एक बच्चे का खर्चा 2 लाख रुपए साल का आ रहा है, या 1 लाख रुपए भी मान के चलते हैं हम, 1 लाख खर्चा आ रहा है। तो 4 लाख बच्चे आपने फर्जी एडमिशन करा रखे हैं। 4 लाख बच्चों का फर्जी एडमिशन दिखा रखा, तो 1 लाख मतलब 1 लाख मतलब 4 लाख तो आपने बच्चों का फर्जी एडमिशन करा रखा है, ठीक है जी। और 1 लाख एक बच्चे से आप कमा रहे हो, तो समझ सकते हो आप कितनी बड़ी रकम हो गई ये। इतना इतना बड़ा ये घोटाला था, ये इतना बड़ा ये स्कैम था, इस तरह मतलब। और ये इस तरह का स्कैम अभी ये 4 एफआईआर लॉन्च हुई है जो सीबीआई ने की है उसमें। तो लोग तो, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कितने बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं आदमी लोग आसान। इससे पहले भी इस तरह का केस गुड़गांव में 10 एफआईआर की गई थी, जिसमें 2014-15 में गुड़गांव की बात हो रही है, 5,298 स्टूडेंट दिखाए गए, जिसमें से 1,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट में दिखा दिए गए। बाद में 15 इसी तरह का फिर 15-16 में केस हुआ, जहाँ 4,048 में 478 बच्चे ड्रॉप आउट में दिखा दिए गए। अब ये मान लो 478 बच्चे हैं, मान लो, ठीक है। हम अगर इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, तो इसका पता है कितना कितना हो जाएगा? ये 87, मतलब 4,70 लाख रुपए का, मतलब 71 लाख रुपए का घपला हो गया ये, देखते देखते। वो भी 4,78 लाख का, वो भी एक छोटी सी टाइम पीरियड में। और ये तो बहुत बड़ा घपला हुआ है। मतलब अब इस तरह का ही सेम केस हुआ है, मतलब फरीदाबाद में भी इस तरह की एफआईआर हुई है। वहाँ पे भी एकेडमिक ईयर में 14-15 में 2,000 बच्चे थे, 15-16 में फिर इस तरह से फिर इस तरह का सेम केस इसमें हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, भिवानी में, वहाँ पे भी ड्रॉप आउट के थ्रू इस तरह के केसेज हुए हैं, जहाँ पे ये मिड डे मील में और इस तरह की यूनिफॉर्म्स में और फाइनेंशियल जो बेनिफिट मिलते हैं बच्चों को, जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, वो सारे वो मतलब
वो सारे पैसे खा जाएंगे वो। अब समझ सकते हो आप कितना बड़ा ये घोटाला चल रहा है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे आप कमेंट करके बताना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई भी आपके किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो इसमें मतलब ऑडिट कराई गई, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो सब इसमें इन्वॉल्व, मतलब वो 3 जगह से इनकी जांच की गई, रोहतक, हिसार और गुड़गांव की। उसमें से पता चला कि भाई यहाँ क्या क्या हो रहा है, कितने किस स्कूल में डिस्क्रिप्शंसीज हैं कितने, और हिसाब मतलब अलग 472 स्कूल वहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे 581 स्कूल हैं, फिर इसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। आप अब क्या हुआ, अब इस इन्वेस्टिगेशन जो जिसने CBI है उसने लॉन्च कर दिया कि भाई हम तो इसकी डिटेल में जांच करेंगे। अब देखना इसमें कितने लोग फंसेंगे, मतलब ना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद ये है कि भाई जो इरेगुलरिटी हुई है एडमिशन में, इससे ये है कि एक तो कुछ तो गवर्नमेंट वैसे भी मतलब टीचर्स के पीछे पड़ी हुई है, प्राइमरी टीचर की भर्ती नहीं निकाल रही है। JBT की भर्ती देखो कितने दिनों से नहीं आई है। ऊपर से बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम एडमिशन लेते हैं। कम एडमिशन क्यों, आप वहाँ पे स्टाफ नहीं दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, तो बच्चे अगर गरीब भी आदमी तो क्यों ही एडमिशन कराएगा। मतलब अगर उसकी थोड़ी सी भी हैसियत है तो वो ट्राई करता है कि भाई कहीं छोटे मोटे प्राइवेट में करा लूँ। क्यों, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते नहीं हो टीचर्स को, टीचर आपके पास पूरे होते नहीं हैं। ये अगर आप कायदे से देखो तो प्राइवेट स्कूल के टीचर और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर में देखोगे तो जो क्रीम जो होती है स्टेट की वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती है। लेकिन अगर आप उस क्रीम का यूज़ करने के लिए आप उनको रिसोर्सेज नहीं दोगे तो आप वो भी वैसे रखी रखी चीज़, अगर मान लो दूध के ऊपर जो मलाई होती है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करोगे तो वो रखी रखी ख़राब हो जाएगी। सेम यही टीचर्स के साथ है, PGT TGT और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर एंड PRT सब के लिए यही है कि आपने मतलब स्टेट के अच्छे से अच्छे जो टॉप लेवल के टीचर थे वो रख लिए, उसके बाद आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हो, उन पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो कि आपको ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चों को अपनी तरफ से कुछ कराना नहीं है। फिर आप उनकी टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हो, कभी इलेक्शन में, कभी जनगणना में, कभी इधर कभी उधर, तो आउटपुट फिर जीरो ही रहता है। फिर स्पोर्ट्स के लिए तुम टाइम नहीं देते हो उनको, बच्चों को स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो टाइम देते हो। फिर तुमने सिलेबस पर्टिकुलर डिसाइड कर रखा है भाई यही पढ़ाना है, और उस प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पे जीरो है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।